नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTSIQ में। ये कोशिका का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट आ चुका है, आप लोग उसे देख लीजिए। और ये दूसरा पार्ट है और इसमें MCQ किए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से रहेंगे। और जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं कि मैं पहले आप लोगों को सूचित कर दूंगा कि अब जो MCQ आ रहा है वो किस टॉपिक से है। आप लोग उसका किसी भी बुक से जाके तैयारी कर लें और फिर उसके बाद में ये MCQ देख लें। और मेरा विश्वास है कि आप 10 में 10 नहीं कर सकते हैं और कर भी सकते हैं जो पढ़ते रहते हैं। तो चैलेंज रहेगा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने का कार्य करता है। तो आंसर है गाल्जी उपकरण, जिसे गाल्जी काय कहते हैं। और इसकी खोज 1898 में कैमिलो गाल्जी ने की थी। लवक केवल पादपों में पाया जाता है। पौधों का रंग बिरंगा होना इसी लवक के कारण ही होता है। और राइबोसोम की खोज करी थी पायलेट ने। और पायलट को मैंने याद करने का तरीका बताया था कि राइबो का मतलब समझो राइडो, राइड मतलब चलाना। साइकिल जब चलाते हैं तो पैडल मारते हैं, यानी कि पायलट। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और राइबोसोम अंतःप्रदब्बी जालिका के खुरदरे भाग में पाया जाता है, ठीक है। और अंतःप्रदब्बी जालिका की खोज किसने करी थी? तो उनका नाम है पोर्टर। अंतःप्रदब्बी जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। तो इसी रफ पार्ट में राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा कोशिका का अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो आंसर रहेगा अंतःप्रदब्बी जालिका, वो भी चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। और इसकी खोज पोर्टर ने करी थी। गाल्जी उपकरण की खोज किसने करी थी? कैमिलो गाल्जी ने 1898 में। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? ड्यू ने। और लाइसोसोम ओनली जंतुओं में पाया जाता है, कपोल कोशिकाओं में नहीं होता है। कौन नहीं होता है? तो आंसर रहेगा लवक। कपोल कोशिकाओं में लवक नहीं होता है। लवक पाया जाता है पादपों में। और पादपों का जो कलर होता है तो वो लवक के कारण ही होता है। लवक 3 प्रकार का मिलता है, एक होता है अवर्णी लवक और एक होता है हरित लवक। वर्णी लवक में पुष्प और फल जो कलर होता है पीला, लाल या रंग बिरंगे, तो वो वर्णी लवक के कारण ही होता है। और अवर्णी लवक में जड़, हरित लवक में हरे भाग में पाया जाता है, जैसे कि पत्ती हो गई, तना हो गया। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे कि कब की थी। पादप और जंतु दोनों ही की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। बस अंतर इतना होता है कि पादप में जो केंद्रक होता है वो किनारे साइड होता है और जंतुओं में सेंटर में होता है, यानी मध्य में। तो बस इतना अंतर होता है। उसका झिल्ली पादप और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है? आंसर रहेगा अंतःप्रदब्बी जालिका, वो भी रफ वाली। रफ अंतःप्रदब्बी जालिका में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। और अंतःप्रदब्बी जालिका जो स्मूथ वाली होती है उसमें वसा का संश्लेषण होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। तो आंसर रहेगा राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में प्राचीन कोशिकाएं आती हैं और यूकैरियोटिक में नवीनतम
जिन्हें वास्तविक कोशिकाएं भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। जब प्रोकैरियोटिक में DNA गोलाकार होता है, स्पाइरल के आकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। तो ये रहे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक में यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम आएंगे, जबकि यूकैरियोटिक में पेड़ पौधे और जंतु आएंगे। वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, आंसर है राइबोसोम। और राइबोसोम की खोज किसने करी थी? पैलेट ने। राइबोसोम अंतःप्रतंबी जालिका के रफ भाग में पाया जाता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, EPR। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो आंसर है रसधानी। रसधानी में एकल झिल्ली का आवरण होता है। कोशिका का अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं आवेश रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ये दोबारा आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आंसर है चिकना अंतःप्रतंबी जालिका। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देता है, यह गाल्जी उपकरण। पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है: अल्प परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, तो आंसर है पेशियों में। किस जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो आंसर रहेगा मात्रक एवं पैतृक दोनों के DNA का। हमारे 10+ क्वेश्चन डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें